जिला मुख्यालय की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और एसडीएम संजीव कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सांकेतिक धरने का नेतृत्व समाज सेवी बलवान फौजी ने किया। इस मौके पर बलवान फौजी ने कहा, नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए और महेंद्रगढ़ को उसका हक जिला मुख्यालय दिया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 15 दिन के अंदर महेंद्रगढ़ में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय यहां स्थापित नहीं किया और नारनौल को अलग जिला नहीं बनाया तो वो गांव-गांव जाकर आंदोलन की अलख जगाएंगे। इसके बाद 10 से 15 अगस्त के बीच वो लघु सचिवालय में एक बड़ी सभा करेंगे जिसमें 10,000 लोग शामिल होंगे। वह आंदोलन दिन रात चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। इस दौरान कुछ लोगों ने बलवान फौजी के नाम पर ऐतराज भी जताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक संघर्ष समिति बनाई जाए, उस समिति के बैनर तले आंदोलन किया जाना चाहिए। इससे पूर्व वो लघु सचिवालय में एकत्रित हुए जहां पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और इसके बाद नारेबाजी करते हुए अंदर जाकर एसडीएम संजीव कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सर, आज जो ज्ञापन दिया गया है तो किस चीज़ को लेकर ज्ञापन है? अभी ये सभी लोग मेरे पास ज्ञापन देने के लिए आए थे। नारनौल को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए ज्ञापन है। इन्होंने कहा कि यहाँ हेडक्वार्टर होना चाहिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर यहाँ बैठना चाहिए और ये कहते हैं कि 15 दिन का हम समय दिया है इन्होंने, उसके बाद नहीं तो ये बहुत काफ़ी मात्रा में सभी विलेजेज में जाएंगे और उनको अवेयर करेंगे इस बारे में और उनका समर्थन भी प्राप्त करेंगे और उसके बाद ये यहाँ बैठने की भी बात कर रहे हैं। मांग ज्ञापन सौंपा है, वो किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया ज्ञापन? ये हमारा जिला मुख्यालय जो नारनौल में सारा चीज़ स्थापित है और जिले का नाम महेंद्रगढ़ है। हम अब सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि हमें नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए और महेंद्रगढ़ का हमारा मुख्य जो ऑफिस है वो यहाँ पर स्थापित कर दी जाए। अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमने जो समाज कल्याण विभाग है उसको यहाँ पर बैठाने के लिए और नारनौल को अलग जिला बनाने के लिए ज्ञापन दिया है। अगर ये 15 दिन में काम नहीं करते हैं तो मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को जगा करके आने वाली 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक बड़ी 10,000 व्यक्तियों की जनसभा करके यही लघु सचिवालय के बाहर और दिन रात वो चलती रहेगी जब तक सरकार और सीएम साहब अनाउंस नहीं करेंगे कि नारनौल को अलग जिला बना रहे हैं और महेंद्रगढ़ को अपना मुख्यालय पूरा का पूरा दे रहे हैं और समाज कल्याण विभाग हमारा पहले 15 दिन के अंदर अंदर बैठा रहे हैं, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या प्लानिंग तैयार की है? प्लानिंग ये है कि 10 दिन के बाद हम गाँव में जाएंगे, गाँव में हर गाँव में जाकर के एक एक व्यक्ति से मिल करके और लोगों को यहाँ आने का आह्वान करेंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है। 60-70 किलोमीटर दूर से आकर के बंदा कहाँ श्यामपुरा है, कहाँ कुमारान ढाणी है, कहाँ ये पोता नौताना है, कहाँ शेड़ंग है, वो जाकर के 60 किलोमीटर जाकर के और काम करवाता है। वहां जाके पता चलता है आज अधिकारी की तो सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र में मीटिंग ले रखी है, आज अधिकारी को तो चंडीगढ़ में बैठा रखा है। बेचारा घर का काम काज छोड़ करके और वहां जाता है, जाने के बाद फिर वापस निराशा से आता है। अगर तत्काल प्रभाव से सरकार कुछ करना चाहती है तो समाज कल्याण विभाग महेंद्रगढ़ में बैठाया जाए, जो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति की कोई चीज फैमिली आईडी की बात हो या किसी भी प्रकार का कोई काम हो वो यहाँ आसानी से हो सके। सर, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये दिया गया है कि वो सीएम साहब तक तुरंत पहुंचा रहे, आज ही पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब तक जिला मुख्यालय नहीं आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। एसडीएम साहब ने कहा है कि तुरंत प्रभाव से हम इस चीज पे एक्शन ले रहे हैं। मिलाकर सभी का साथ दे रहे हैं। जिला मुख्यालय की जो मांग है वो बहुत पुरानी मांग है, आज से नहीं है। ये कई सालों से मैं खुद देखता रहा, मैं ऑन ड्यूटी था उस टाइम भी जिला मुख्यालय की मांग थी और ये हमारे साथ सरासर धोखा हो रहा है। अभी भी सरकार हाल ही में जो अनाउंस किया है वो बाकी जिलों का कर दिया, लेकिन अपने महेंद्रगढ़ जैसे का तैसे। कारण सिर्फ यहाँ की जनता बोलती नहीं है, शांत जनता है, बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ जानते नहीं है, ये सब जानते हैं। और जैसे सभी भाइयों ने मिलकर जो ठाना है, 15 जुलाई का जो अल्टीमेटम दिया है वो लास्ट अल्टीमेटम है। 15 जुलाई तक का तो टाइम इन्होंने ये दिया है कि लास्ट 10 दिन 10 तारीख मांगा था, फिर 15 जुलाई दिया है। उसके बाद जो धरना चलेगा 15 अगस्त तक वो लास्ट है। उसके बाद जो होगा वो इन जनता के बीच में होगा, तो बिल्कुल आंदोलन के रूप में ये कार्य होगा जो भाई बलवान फौजी ने बताया, सभी भाइयों ने मिलकर बताया। जन जन तक 15 जुलाई के बाद जाएंगे, 15 अगस्त से एक महीना कवर करके उसके बाद यहाँ कोर्ट के अंदर बैठेंगे और 10,000 से प्लस नफरी रहेगी और किसी भी सूरत में पीछे हटने का कार्य नहीं करेंगे।
दोपहर 1 बजे बार एसोसिएशन ने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में यह फैसला लिया कि एक कमेटी बनाएगी। कमेटी जो सीएम साहब से जाके मिलेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे और जो मेंबर्स हैं इस जिला समिति के जो आगे आ रहे हैं उनसे भी जाके मिलेंगे और अपने महेंद्रगढ़ जिले के लिए, अलग जिले के लिए, नारनौल को अलग जिला बनवाने के लिए हम अपनी बात रखेंगे। क्या बार एसोसिएशन में एक बार फिर से संघर्ष करती हुई नजर आएगी? अब इसमें बार एसोसिएशन इसके साथ रहेगी, जो भी सामाजिक हैं अपने जो लगे हुए हैं इसमें हम उनके साथ हैं और बार एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेगी। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि इस संदर्भ में आपने मेरे विचार जानना चाहे। मेरा अपना ये विचार है कि निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ का हक महेंद्रगढ़ को मिलना चाहिए और इतना पुराना जिला होने पर जिसके अलग तहसील के ज़िले बन चुके, तो नारनौल मुख्यालय चला गया तो बेशक वो मुख्यालय ना आए, उन मुख्यालय को वहीं रहने दिया, नारनौल को अलग जिला बना दिया जाए। पर महेंद्रगढ़ का अपना समूचा हक सरकार को देना चाहिए। पिछले दिनों आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो सरकार ने मुख्यालय के बजाय 2 दिन महेंद्रगढ़ तहसील पर, महेंद्रगढ़ एसडीएम लेवल पे डीसी के 2 दिन के कार्यालय निर्धारित किए गए कार्य दिवस, और अब देखते देखते वो 2 कार्य दिवस 1 कार्य दिवस पर आ गया। अब भी बहुधा ये देखने को मिलता है कि डीसी साहिबा इस मंगलवार को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। पीछे चुनाव प्रक्रिया थी, लेकिन अब चुनाव हो चुके, अब दोबारा से विधानसभा के चुनाव फिर चालू हो जाएंगे, तो महेंद्रगढ़ के लोग तो इसी प्रकार से अपने पीड़ाओं में इसी तरह पिसते रहेंगे। बलवंत सिंह का कि भाई उसने मुख्यालय की मांग को आगे बढ़ाया है, परंतु जो ही मैंने लेटर हेड उसका पढ़ा कि भाई बलवंत सिंह फौजी, तो मैंने उसको अपनी ओर से राय दी कि भाई बलवंत सिंह, ये लेटर हेड पे आपके पर इस प्रकार की मांग सीधा सीधा एक राजनीति संकेत है, और आप इन सब में खड़े होकर के ये कह रहे हो कि मैं राजनीति नहीं कर रहा। कोई राजनीति करे तो मेरा कान पकड़ के बाहर निकाल देना। ये बुद्धिजीवियों की सभा है, यहाँ हर आदमी समझ सकता है कि आप राजनीति कर रहे हैं या इस महेंद्रगढ़ के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक संघर्ष समिति बनाएं, मैंने उनको राय दी, संघर्ष समिति बनाएं, बेशक उसके आप इस हेड बन जाए, आप ही उसके प्रधान बन जाएं, और भाइयों को भी साथ मिलाएं। पूरा इस तरह से आप करेंगे। यद्यपि आपके साथ हम भी नौजवान जुड़े हुए हैं, लेकिन संघर्ष समिति बनने पर और भी लोग अधिक जुड़ जाएंगे, और अपना जो इरादा है महेंद्रगढ़ को मुख्यालय दिलाने का, वो सीधे सीधे तौर पर सरकार के कानों में जाएगा और सरकार को ये विवश होकर के करना पड़ेगा। सर जी क्या चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, क्या तैयारी है उनकी? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, वो तो हमारे पास भी घर घर घूम रहे हैं, घर घर प्रयास कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समर्थन जनस्रोत तो जुटा रहे हैं। चुनाव के लिए तो उसकी पूरी तैयारी है, पहले वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, तो ये तो सीधा सा संकेत है। लेकिन ये कह देना कि भाई राजनीति नहीं कर रहा, मुझे तो सीधे सीधे तौर पे राजनीति होती है, चाहे वो भाई इस पर आप बलवान फौजी के नाम पे समर्थन नहीं कर रहे? नहीं, आज तो मैंने समर्थन किया है, लेकिन मैंने दस्तखत करने के बाद जब लेटर हेड पलटा तो मुझे दिखाई दिया कि बलवान फौजी का नाम है। तो आगे उसके साथ मतलब मुख्यालय के लिए तो हम साथ हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम उसके साथ हैं। सर, जैसे कि गोहाना जैसे कई जिलों को घोषणा करने की चर्चाएं जो चल रही है, लेकिन महेंद्रगढ़ का उनमें जिक्र